बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो इशूज़ हैं जो डिस्कस करने हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। एक इशू जो है वो इमरान खान की बेइज्जती प्रोग्राम है, बिस्ती प्रोग्राम सरेआम हुआ है, वो आपको बताना है। दूसरा इशू जो है वो नवाज शरीफ से रिलेटेड है और मुस्लिम लीग नवाज से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है पहले नवाज शरीफ वाला ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बार पहले नंबर पर आता है, अवाम की दिलों में तो वही बसता है। पहला फिर मेरे ख्याल के मुताबिक हो सकता है आप इससे इतफाक़ ना करते हों। मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने फ़िलहाल जो है वो साफ जवाब दे दिया उन लोगों को जो कि राब्ते कर रहे थे कि जनाब मियां साहब ताड़ी मेहरबानी जानदी करो तो इस पासे नूं आओ। अच्छा, इसमें मियां नवाज शरीफ ने जो साफ जवाब दिया है वो जिन बातों से दिया है वो बड़ी कैटेगोरिकली हैं, क्लियर हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब साफ शफाफ इंतखाबात से के अलावा मैं किसी ऑप्शन पे बात नहीं करूँगा। आपने अगर साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो फिर ठीक है, बैठ जाते हैं, उसके लिए बैठ के स्ट्रेटजी तय कर लेते हैं, उसके लिए बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैं कोई आपको सेफ पैसेज दे दूंगा, मैं कोई आपको ये जो जिस क्राइसिस को मियां साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने खुद क्रिएट किया और उसमें अब फंसी हुई है, बल्कि पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है, उसमें से निकलने का कोई मैं रास्ता दूंगा, तो फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे ज़राए जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ में, उनका ये कहना है कि राब्ते हमारे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि राब्ते में हैं, शहबाज शरीफ साहब के राब्ते हर वक्त ही रहते हैं। मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि मियां नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, तो 3 बार में से कम से कम 2 बार तो वज़ीर आज़म उनको जो बनाया गया, यानी 90 में जो बने थे, वो अब अगर कहे कि मियां साहब अवामी हमायत से बन गए तो ये झूठ बात है। वो साहब के सामने आ चुकी है, इंतखाबात चोरी हुए थे, असगर खान केस, ये वो सारा सामने आ चुका है। तो वो तब इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उनके साथ राब्ते में थी, और जाहिर है कि वो तब जो राब्ते में थे वो असल में शहबाज शरीफ साहब ही थे। 97 की गवर्नमेंट में भी इसी तरह के वाक़यात हुए थे, और उसमें भी मियां साहब को इक़्तिदार में लाने में शहबाज शरीफ का बराह रास्त हाथ था। हाँ, 2013 में हो सकता है शहबाज शरीफ का हाथ को थोड़ा सा घट वध हो गया, अबे वो मियां साहब का अपना भी था, और तब तक मियां साहब जो हैं खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, और 2013 के इंतखाबात में कोई रिगिंग शिगिंग जो है वो हो सकता है कि 2-4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी ने कोई अपने डंडा के जोर से कुछ कर ले हुए, अदरवाइज़ नून लीग जो है वो हर तरफ जीतती ही दिखाई दे रही थी। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको इस बात का पता है, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस अपनी पॉपुलैरिटी के खुमार में बिल्कुल सरशार है, और उनको पता है कि अगर फेयर इंतखाबात हुए तो मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत और मरियम नवाज़ की लीडरशिप, उनकी गुफ्तगू और उनका जो क्राउड पुलर होना है वो इनको 2/3 अक्सरियत दिलवा देगा, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक हुकूमत करेंगे। इसीलिए मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि ना जी ना, साड़ी कोई डील नहीं हो रही, साड़ी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। लेकिन हकीकत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ की बात बेशक नहीं हो रही होगी, लेकिन उनके भाई साहब की बातें ज़रूर हो रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर वक्त हमा वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहते हैं। और ये एक स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए, और बल्कि मौजूदा क्या, ये जब से इंतखाबात पाकिस्तान में खेलना शुरू हुए हैं सारे मिल मिला के, तब से अगर देखें तो फिर ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप एक तरफ जो है वो एक ऐसा फेस रखें जो पब्लिक को अपील करता हो, और एक ऐसा फेस रखे जो विचो जाए काम पावे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला को सीधा रखे। तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह के फेस हैं, और वो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर भी हैं। जिस तरह के बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में या बेनज़ीर साहबा की ज़िंदगी के दौरान बेनज़ीर साहबा जो हैं वो पब्लिक का फेस थी, और पब्लिक के फेस में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, और उस पॉपुलैरिटी के अंदर वो लोग उनके ऊपर जाने फिदा करते थे। और फिर की भी आप मतलब जो 2007 में वो पाकिस्तान आई, तो वो जो सानहा का अरसा था उसमें जेलों ने वाकई जाने दी। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो पिंडी वाला वाक़या हुआ उसमें भी जेले जो हैं वो बेनज़ीर के साथ दुनिया से गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की अपने लीडर के ऊपर। और उनमें खैर मेरा भी एक कॉलेज फेलो था, ज़हीर खान उसका नाम था, तो वो भी इस दुनिया से गया जानते बूझते हुए कि सीरियस थ्रेट्स हैं, वो बेनज़ीर की गाड़ी के साथ चमड़े रहे। तो बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये बात है कि
ये जो फेस है एक पब्लिक का है और एक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातों को अपने मुज़ाकरात को इस हद तक लाने का कि उनकी बातें जो हैं दोनों के लिए विन विन सूरत हाल बन जाए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो राब्ते में रहते हैं और मैंने इसीलिए आपसे ये कहा था कि चौधरी निसार अली खान जो हल्फ लेने आ रहे हैं वो एवं ही नहीं आ रहे। और आज भी चौधरी निसार अली खान ने जो बात की है, जब उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान जो हैं वो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ एचएसएन कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे अपने दोस्त को? तो उन्होंने कहा कि मियाँ वो जो हैं इमरान खान, उनको मतलब मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, इक़्तिदार में जब इंसान होता है तो वो उनको मशवरे देते होंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इस वक्त मुल्क को फ़हम व तफ़हीम की ज़रूरत है और जो स्टाइल इमरान खान ने अपनाया है गर्मा गर्म खाने वाला, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक जो उन्होंने बात की थी उसका मैंने आपको एक मतलब लुबे लुबा बता दिया। तो फ़हम व तफ़हीम की जो बात कर रहे हैं कि फ़हम व तफ़हीम से लेकर चलने की बात है, तो ये बिल्कुल वही बात है जो शहबाज शरीफ करते हैं, ये बिल्कुल वही बात है जो आसिफ जरदारी सब करते हैं। तो लिहाजा जो मैंने आपसे कहा था कि ये पाइजड़ा है, सिर्फ हलफ चुक्कर नहीं आ रहा, इसके और भी कुछ मकासद हैं और इसको लाया जा रहा है और शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से आ रहे हैं। ये बात मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ और जो मैंने आपको ख़बर दी थी वो उस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। बट एनीवेज़ मैं दोबारा आऊँगा मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से। अब जो बातें हो रही हैं या जो कहा जा रहा है या जो सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आखिर क्यों मियाँ नवाज शरीफ से बातचीत करना चाहती है? सवाल है ना, वो बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं मुल्क में हो रहा है, जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चल रहा है, तो फिर वो क्यों चाहते हैं? अच्छा, वो मियाँ नवाज शरीफ से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि मुल्क नहीं टुर रहा पाए ना, और जिस गर्दाब में पाकिस्तान की मईशत फंसी हुई है उसमें से इमरान खान जो है वो नहीं निकाल पा रहे मुल्क को, उसकी मईशत को। वहाँ पे लोगों के हालात ज़िंदगी जो हैं वो बदल नहीं रहे, ख़राब हो रहे हैं। ये तब्दीली ज़रूर आ रही है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। ऐसी सूरत हाल में मुल्क को चलाना भी तो है ना, तो लिहाजा वो बातचीत का अमल जारी करते हैं कि कोई थोड़ा या फ़हम तफ़हीम वाले पास आओ, कोई ना उस तब्दीली लाना चाहते हैं आप ले आएँ। इस तरह की ऑफ़र्स हैं। ये भी ऑफ़र्स हैं कि जनाब ठीक है कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो इमरान खान को जो मर्ज़ी कहती रहें, लेकिन साढ़े हल ना हो, ठीक है, अदारों को कुछ ना गए, उनको ज़रूर कहते नहीं इमरान खान की डट के आप मुखालफत करें, हमें कोई तराज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए आप आगे बढ़ें। ये एक बुनियादी बात है जो कि मियाँ नवाज शरीफ के सामने या मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने रखी जा रही है कि जनाब मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, यह आपका भी मुल्क है, तो आप आगे बढ़ें, अपनी खिदमात जो हैं वो मुल्क को दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि जनाब इस क्राइसिस को आप लोगों ने क्रिएट किया है, आप लोगों ने इमरान खान को ला के बिठाया है, 2018 का इलेक्शन चोरी किया है। अब आप जाने, आपका काम जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जब आप साफ शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हो उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। अच्छा, अब शफाफ इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं करवाने, वो तो अगर इमरान खान वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ दे तो उसके बाद इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन फिर उनको साफ शफाफ रखने की जिम्मेदारी बाहर अदारों की होती है और वो अदारे जो हैं वो किस हद तक उसमें तावन करेंगे वो अगली बात है। फ़िलहाल मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो भाई अपनी गल ते अड़िया पाया कि भाजी कुछ हो जाए, मैं आपके साथ कोई बात इस तरह से करने को तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता चूँकि मामलात को लेके चलना है, लिहाजा शहबाज शरीफ की सूरत में अदारों के साथ राब्ते मौजूद हैं और ये राब्ते इसलिए भी रखे जाते हैं, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जनाब असी तरह कट के रखना चाहते हैं पंजाब हुकूमत का भी ते इमरान खान का भी, क्योंकि अगर उनको खौफ रहेगा इस बात का कि जनाब उन इस्टेब्लिशमेंट के बाद दूसरी ऑप्शन आ रही है या मौजूद है या उनको मिल गई है, तो फिर वो इस घबराहट में प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे और जिसके नतीजे में अवाम जो है वो उनके मसाइल प्रॉपर हल नहीं होंगे। अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर हमारे दौर में जो लोगों की ज़िंदगी आसान थी इस दौर में वो मुश्किल हो गई है पहले की निस्बत, लिहाजा हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो कायम व दायम रहेगी। ये उनकी एक सियासी जो है तरीक़ेकार है, ये अपोजिशन के तौर पर उनका हक भी है
कि वो ऐसा करें कि जनाब हुकूमत नूं तरा कढ़ के रखो, उन्होंने डरा के रखो कि असी आ रहे हैं, असी आ रहे हैं, इन्ना उस तब्दीली आ सकती है, ये चोर निसार वाड़ लिया असी, देखो फिर उनकी होने लगा, जंगीर तरीन का ग्रुप बन गया जे। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो उनका कहना है जिनके साथ मेरी बात हुई। काफ़ी समझदार आदमी हैं और बड़े सियासी जमातों में की सूरत हाल को वो समझते हैं, उनकी बड़ी एक गहरी नज़र होती है सियासी हालात के ऊपर। तो नून लीग के एक अहम आदमी हैं, इसलिए मैंने उनकी बात पर जो उन्होंने मुझे बताई वो मैंने आपको एज इट इज़ बता दी है। बहरहाल अब इमरान खान जो है ना वो दौरा कर रहे हैं, ISI के ऑफिस गए हैं। अब इमरान खान ने ISI के ऑफिस का दौरा क्यों किया है, ये बड़ी एक अहम बात है कि वैसे तो उनको ब्रीफिंग दी गई है, ज़ाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान में एक तब्दीली आई है वो तब्दीली अपनी जगह पर मौजूद है और उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताना ज़रूरी है। इसी तरह से मुल्क के अंदरूनी जो हालात हैं वह उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो प्राइम मिनिस्टर को बताना ज़रूरी है। और ये ज़ाहिर है कि ISI ही इस बारे में सबसे बेहतर ब्रीफिंग दे सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ISI के दफ्तर में जाना जो है ना ये मानी खेज है। ISI का ब्रीफिंग देना मानी खेज नहीं है, क्योंकि ISI तो प्राइम मिनिस्टर को उनके ऑफिस में आकर भी ब्रीफिंग दे सकती थी, वो कौमी असम्बली में भी आगे दे सकती थी, वो प्राइम मिनिस्टर के कोई इजलास बुला लेते, वहाँ पे ब्रीफिंग मिल जानी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं जनाब मैं उनके ऑफिस जाऊँगा। वो ऑफिस जाके असल में तासुर जो देना चाह रहे हैं ना वो ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मेरे नाल है, यानी घबराओ घबरू ना, ये जो बातें हैं ना कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान एक्चुअली ये तासुर अवाम को देना चाह रहे हैं और अपने सपोर्टर्स को कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मेरे बिल्कुल साथ है और देखिए मैं तो दौरे कर रहा हूँ, वो मुझे ब्रीफिंगें दे रहे हैं। ये एक तासुर देने की उन्होंने कोशिश की है ताकि ये जो बातें फैली हुई हैं कि वो एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे चले गए हैं, बल्कि कापी वखरी कर ली है, तो इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है। लेकिन ये इस तरह से चीज़ें होती नहीं एक्चुअली। जब एक दरार पड़ जाए, और माजी में हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसकी दरार पड़ी, जिस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की पड़ी, वो दरार फिर गहरी होती चली गई। फिर वो उसको जो है ना वक्ती तौर पे थोड़ा सा हो सकता है कि हालात को मतलब चेपी चुपी ला के काम चलाने की कोशिश की थी हुए, लेकिन वो पतंग चली ही नहीं, फिर मतलब वो बो कटाई हुई है जो भी सियासी जमात थी या जो भी सियासी पर्सनैलिटी थी। तो ये एक छोटी मोटी कोशिश है जो इमरान खान ने की है। अच्छा जी, मैं अब आता हूँ जो इमरान खान की सरेआम बिस्ती हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। आप एक क्लिप देख रहे हैं, इस क्लिप में इमरान खान जो हैं वो खड़े हैं, सानिया नशर साहबा हैं और उनके साथ एक ख़तून है जो इमरान खान से ये कह रही हैं कि जो पैसे मुझे बेनज़ीर वाले हैं वो नहीं मिले। तो फिर इमरान खान कह रहे हैं ये बेनज़ीर वाले नहीं हैं, ये मैंने दी हैं। मतलब ये भाई अपनी तनख्वाह जो देते नहीं हैं। अच्छा, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरी बात ये है कि सानिया नशर साहबा ने कहा कि नहीं ये वो बेनज़ीर का प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है, तो ये एहसास प्रोग्राम है और हमने आपको इसमें भी डाल दिया है। तो और वो ख़तून है बेचारी जिसको 2000 या 3000 रुपया मिलता है महीने का, वो बेचारी के पास कितनी रिसोर्स होगा कि चीज़ों को चेक कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूंगा इस मौके पर सानिया नशर साहबा ने बाकायदा झूठ बोला है, और वो झूठ जो है वो ये है कि मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, आप वहां पर चले जाएं, वहां पर आपको इनका झूठ साबित हो जाएगा। bisp.gov.pk ये एक वेबसाइट है जो बाकायदा तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से बनी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर चले जाएं, इमरान खान की तस्वीर चलती नज़र आएगी, एहसास प्रोग्राम भी नज़र आएगा आपको वहाँ पे लिखा हुआ, और वहाँ पर सानिया नशर साहबा जो हैं उसकी चेयरपर्सन हैं वो भी नज़र आएगा। यानी आपने BISP जो है अभी तक, यानी बेनज़ीर के नाम से वेबसाइट आपकी चल रही है, बेनज़ीर के नाम से सारा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए आवाम के साथ झूठ बोल रही है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे हैं। और खातून जो है वो कह रही बेनज़ीर वाले पैसे जेड़े मर्जी फड़ा दे इमरान खान, लोग ही समझना बेनज़ीर वाले पैसे, इसलिए कि ये काम उनके साथ पहली बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था, लिहाजा उनको याद रहता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लाहौर से फैसलाबाद जाएं और फैसलाबाद से फिर सरगोदा रोड पे पड़ें तो वहाँ पर आपको भुट्टो कॉलोनियाँ
भुट्टो कॉलोनी लगा लिखा हुआ नज़र आएगा कि इस तरफ भुट्टो कॉलोनी है। फिर आप लाहौर से उकाड़ा की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पर भुट्टो कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। फिर उकाड़ा से आगे साहिवाल की तरफ जाएं और तो वहाँ पर आपको भुट्टो कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। आप सरगोदे चले जाएँ, वहाँ पर आपको भुट्टो कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। अब वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको भुट्टो साहब के दौर में ये कॉलोनियाँ, ये 3-3 मरले के 5-5 मरले के घर बना के दिए गए थे। आज से 40-50 साल पहले बात है, लेकिन लोग अब तक उसको भुट्टो कॉलोनी कहते हैं। दरमियान च कई हुकूमतां तो चली गई, भुट्टो के दुश्मनों ने उसको फिजिकली ख़त्म कर दिया, लेकिन नाम भुट्टो का ही चल रहा है। तो खान साहब, अगर आप अपना नाम ज़िंदा रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई आपका नाम ले इस तरह से गरीब आदमी, तो अपने नाम से कोई काम करें यार। एवं लोगों दी शैवां ते अपनी तख्तियां ना ला, अजीब बातें करते हैं। ये लारस रोड है, ये लाहौर में बड़ा मशहूर एक रोड है। चाइना चौक से अगर आप जाएं गंगाराम की तरफ तो उस रोड को लारस रोड कहा जाता है। वहाँ पर मजीद निज़ामी बड़े मशहूर एक सहाफ़ी हुए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपना नाम कह को आके ना उथे उस रोड का नाम मजीद निज़ामी रोड रखवा लिया। उस पर असलम गुरदासपुरी साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा जो कि जिना अखबार में छपा, और उस पर जो है वो मजीद निज़ामी साहब ने उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा कि यार गुरदासपुरी साहब, आपके साथ हमारे इतने से ताल्लुकात थे तो आपने मेरे ख़िलाफ़ कॉलम लिख दिया। उन्होंने कहा जनाब आपने कॉलम पढ़ा है? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल पढ़ा है। तो उन्होंने कहा ये पढ़ा तो फिर भी आप ये समझते हैं कि आपके नाम पर ये रोड होनी चाहिए? मतलब ये है कि उन्होंने कहा, उस कॉलम में ये लिखा था कि ये लारस जो थे उन्होंने ये रोड बनवाई थी, ये लारस गार्डन उनके नाम से बना था, उन्होंने बनवाया था, तो फिर उनके नाम पे ये रहना चाहिए ना। आपने क्या बनाया है? आप अगर इतने ही अपने आप को समझते हैं कि आपके नाम पे कोई रोड होना चाहिए तो कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा पार्क आप भी बनवा लें, पैसे खर्च करें, हुकूमत को कोई ऐसी मुहिम चला लें, कोई ऐसा हॉस्पिटल बन जाए, मजीद निज़ामी अस्पताल रख लें, मजीद निज़ामी आप रोड रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लक्ष्मी चौक का नाम अब्दुल अजीज़ शही चौक रखते जाए, लोगों ने लक्ष्मी चौक ही कहना जाए, ठीक है। तो खान साहब, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम को एहसास प्रोग्राम का नाम बेशक दे दें, लोगों ने बेनज़ीर को याद करना है। अपना काम करो ताकि लोग तानू याद रखें। आपने शौकत खाना बनाया ना, लोग आपको याद करते हैं, वो इमरान खान हॉस्पिटल कहते हैं लोग, ठीक है। तो जो आपका है वो आपका रहेगा, जो दूसरों का क्रेडिट है वो छीनने की कोशिश ना करें। इन्ना सिर्फ बेइज्जती होनी ताड़ी, होर कुछ नहीं होना। पहले ही आवाम ही ताड़ी मकबूलियत जड़ी ना वो कोई रही कोई नहीं, बस तुसी मशहूर ही हो मीरा की तरह। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।